बालकों, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या मैं मानूं रेडी है? फिलहाल तुम्हारा आंसर यस होना चाहिए। बेसिक तो निकालना आ गया है ना? ठीक है। आज मुझे तुम्हें क्या सिखाना है? आज हम बनाएंगे क्या? रीवैल्यूएशन अकाउंट। आज हम लोग क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और साथ हम लोग क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। और जब हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा तो हम साथ में क्या सीखेंगे? क्या भी बात करेंगे? जर्नल एंट्री। सुनते रहो यार शौर्य भाई, सुनते रहो प्लीज, सुनते रहो। ठीक है, समझ में आया? पहले इतना आज में यही करना है। मैंने तुम्हें चेंज इन पीएसआर वाला चैप्टर पढ़ाया था। पीएसआर में कौन कौन था? चेंज इन पीएसआर वाले में तुम थे, तुम थे, तुम नहीं थे, तुम लोग तो थे ना पीएसआर वगैरह में। तो भाई मेरी बात सुनो, जब भी तुम्हारे पे कोई चैप्टर ऐसा आएगा रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट, जिस क्वेश्चन में ऐसे करना होगा, तो उसका सिंपल तरीका मैंने क्या बोला था? सिंपल स्टेप फॉलो करने। क्या फॉलो करने हैं? स्टेप। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्या क्वेश्चन एक बारी में आ जाएगा? आंसर एक बार, चीजें एक बारी में ही आ जाए एकदम से तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एकदम से चीजें नहीं आती। बट तुम्हें ये ध्यान रखना है कि मैंने स्टेप बाय स्टेप क्या करा, आई बस समझ में। जब तक मैं अपना आंसर सामने तुम्हारे सामने लिखता रहूंगा ना, इस क्वेश्चन का आंसर पूरा तुम्हें क्या दिखेगा? सब कुछ आसान दिखेगा, लगेगा हाँ यार तो हो गया हो गया हो गया। जब खुद करने बैठते हैं ना, जब एकदम कॉपी का होती ब्लैंक हो जाती है, और जब यहाँ लिखने बैठते हैं आंसर, तब हमें समझ नहीं आता कि यार आंसर स्टार्ट कैसे करें। आया आकाश भाई? तो चाहे कुछ भी हो, आंसर को करने का तरीका देखो। आई बस समझ में? जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे सब में तरीका क्या है? सेम है। क्या है तरीका? क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका सब में सेम है। क्वेश्चन की एक दो लाइनें होगी जो थोड़ी सी क्या होगी? चेंज होगी, और वो ही मैं सिखाऊंगा, बट करने का पैटर्न सब में क्या है? सेम ही है। अब क्वेश्चन होता कैसे जरा देखो। सिंपल, पहले ना पूरा क्वेश्चन रीड कर लो। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ? यार मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? हमें एक बैलेंस शीट दे रखी है ना, गिवन बिलो इज अ बैलेंस शीट ऑफ, किसकी बैलेंस शीट है? ए और बी की, 31 मार्च 2025। ठीक है, उनकी पार्टनर से बिजनेस चल रहा है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2:1। तो दो पार्टनर है, कितना रेशियो है? 2:1 बोले तो 2/3 और 1/3। कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात सुनो, ये क्या दे रखी है पूरी? ये पूरी हमें क्या दे रखी है? बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट के नीचे ये हमें क्या दे रखी है? एडजस्टमेंट दे रखी है, और उससे ऊपर एक लाइन लिखी हुई, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ? सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर ऑन 1 अप्रैल, और कुछ टर्म्स वगैरह लिखी हैं। आई बात समझ में? और आखिरी में, सबसे आखिरी में देखो उसने क्या बनाने के लिए बोला। देखो ये पढ़ लो सबसे एट द एंड, जब भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दिखे ना, सुनते रहो। जब भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले पढ़ लो कि हमें करना, हमें लिखना, हमें करना क्या है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। अभी मैं सिर्फ क्या सिखा रहा हूँ? रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। आई बस समझ में? हाँ है ना? अभी हम जर्नल एंट्री को फिलहाल काट देते हैं। जब 10-12 क्वेश्चन कर लोगे ना इसके, जर्नल एंट्री अपने आप बन जाती है। और थॉट प्रोसेस जर्नल एंट्री का बिल्कुल ही वैसे रखना है जैसे हम किसका रखते हैं? इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए रखते हैं। आई बस समझ में? क्वेश्चन में हमें पता चल गया हमें तीनों चीज बनाने हैं, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। आई बस समझ में? अब क्वेश्चन को सुनते रहो। अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले, सबसे पहले मेरा काम क्या होता है? मैं पढ़ता हूँ एडजस्टमेंट। क्या पढ़ता हूँ मैं क्या पढ़ता हूँ? अरे बोलते रहो साथ में। क्या पढ़ेंगे हम? पहले एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, और बस मेरे को एडजस्टमेंट पढ़ के ये चेक करना है कि वो जो लाइन लिखी है ना, वो बैलेंस शीट में ऊपर किसके लिए बोला गया है, बस। क्या मुझे एकदम उसका मतलब समझना नहीं, बस तुम्हें चेक करना है किसके लिए बोल रखा। समझ में आया? यहाँ पे चैप्टर कौन सा है? एडमिशन का है। कौन सा है? एडमिशन का है। तो एक एडजस्टमेंट जो होगी वो किसके रिगार्डिंग होगी? न्यू पार्टनर के रिगार्डिंग। सी है ना? ध्यान दो, तो पहला पॉइंट किसके लिए लिखा हुआ? ये पूरी लाइन किसके लिए लिखा हुआ है? ये सी के लिए लिखा हुआ। किसके लिए लिखा हुआ? सी के लिए। आई बस समझिए। नया पार्टनर आ रहा है, पुराने पार्टनर्स कह रहे हैं, ए और बी कह रहे हैं कि नए पार्टनर के आने से पहले आज तक हमने जितना प्रॉफिट कमाया, आज तक हमने जितना लॉस कमाया, सारा का सारा आपस में क्या कर देंगे? बांट देंगे। आई बात समझ में? यानी हम पूरी फर्म का प्रॉफिट आज तक जितना बनता है सारा का सारा हम निकाल देंगे। तब हम नए फाइनेंशियल ईयर से एकदम स्टार्टिंग से करेंगे, बिल्कुल नए तरीके से, ताकि कोई भी पुराना प्रॉफिट वगैरह ना रहे। समझ में आया? तो ध्यान रखना, क्वेश्चन जो सॉल्व होता है जब हम तीनों चीज बनाएंगे, 90% क्वेश्चन हमेशा किस रेशियो में चलता है? ओल्ड रेशियो में।
90% क्वेश्चन हमेशा किस रेशियो में चलता है, ओल्ड रेशियो। जो हमें न्यू रेशियो दे रखा होता है ना, न्यू रेशियो का बस हमारा एक ही काम होता है कि हम उससे क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बेसिस हम लोग किसका ट्रीटमेंट करेंगे, गुडविल का। किसका ट्रीटमेंट करेंगे, गुडविल का। आई बात समझ में। इसके अलावा न्यू रेशियो का काम एक टॉपिक और है जहाँ पे आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वहां आता है, अदरवाइज कोई इसका यूज इतना खास नहीं है। तो दिमाग में ध्यान रखना, पूरा क्वेश्चन हमेशा किस पे चलेगा, ओल्ड रेशियो पे। कितना ओल्ड रेशियो, 2:1। अब हमें बारी बारी से एडजस्टमेंट पढ़नी है और सिर्फ टिक लगाना है किसके लिए बोला हुआ। और जो नया पार्टनर है, सुनो मेरी बात, ओए सुनो, जो नया पार्टनर है ना, नए पार्टनर का काम हमेशा सब कुछ सबसे आखिरी में करेंगे। क्या बोला है, नए पार्टनर का जो भी काम है वो कब करेंगे, सबसे आखिरी में। समझ में आया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बारी बारी से एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूँ। पहले देखो किसके लिए लिखा हुआ है, प्लांट के लिए बोला हुआ, और फिर किसके लिए बोला हुआ है, बिल्डिंग। एक बोला हुआ प्लांट के लिए और एक बोला हुआ बिल्डिंग के लिए। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैंने जस्ट क्या करा, बैलेंस शीट में देखा प्लांट और बिल्डिंग, इनके आगे मैंने क्या लगा दिया, डॉट। क्या लगा दिया, डॉट। यहां तक समझ में आया, हाँ है ना। उसके बाद देखो किसके लिए लिखा हुआ है, स्टॉक के लिए लिखा हुआ ना। तो मैं बैलेंस शीट में देखो स्टॉक दिख रहा है, दिख रहा है, मैंने स्टॉक के आगे क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया। यहाँ तक ठीक है, हाँ है ना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज क्रेडिटेड फॉर सन्डी डेटर्स। बेसिकली किसके लिए बोला हुआ है, क्या क्वेश्चन में सन्डी डेटर्स है, हाँ जी है, इसके लिए कर दिया। फिर क्या लिखा हुआ है, क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड वगैरह, तो जो भी है छोड़ो, फिलहाल क्रेडिटर्स के लिए भी क्या है, एडजस्टमेंट है। इतना समझ में आया। जिनके लिए एडजस्टमेंट है उनके आगे क्या लगा दो, डॉट लगा दो। क्या लगा दो, डॉट। आई बात समझ में, आकाश में इतना समझ में आया। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप तो होता है कि चेक कर लो हमें बनाना क्या क्या है। आई बात समझ में। कभी कभी होता है ना पेपर में तुम्हें पूरा क्वेश्चन ऐसे ही दिखेगा, तुम लोग ओह उसमें हमें तीनों चीज बनानी है, तीनों चीज बना दी, और बाद में उसने सिर्फ क्या लिखा कि सिर्फ क्या बनाओ, रीवैल्यूएशन। क्या बनाओ, सिर्फ रीवैल्यूएशन। आई इतनी बात समझ में। तो क्वेश्चन रीड कर लो, हमें तीनों चीज बनानी थी। उसके बाद क्वेश्चन को एकदम सॉल्व करने से पहले मैं हमेशा पहले क्या पढ़ता हूँ, एडजस्टमेंट पढ़ता हूँ। क्या पढ़ता हूँ, एडजस्टमेंट। पूरा समझना नहीं है, सिर्फ ये चेक करना है एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में किसके रिगार्डिंग बोली गई है। कुछ अमाउंट अकाउंट लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा तो एज इट इज छोड़ दो। समझ में आया। हमने सारी एडजस्टमेंट पढ़ ली, अब मेरे को क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमें क्या बनाना है, तीन अकाउंट बनाने हैं ना, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी। तो पहले मेरा काम है कि मैं सबसे पहले क्या कर दूंगा, मैं तीनों के लिए क्या बना दूंगा, फॉर्मेट। क्या बना दूंगा, फॉर्मेट। क्या मेरे को पहले रिवैल्यूएशन बनाऊं फिर पार्टनर्स कैपिटल, अगर मैं एक एक करके करूंगा, अगर मैं क्वेश्चन को पहले रिवैल्यूएशन बनाया फिर पार्टनर्स कैपिटल फिर बैलेंस शीट, अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो दिक्कत क्या होगी, मुझे एक क्वेश्चन को 3 बार पढ़ना पड़ जाएगा, पहले रिवैल्यूएशन के लिए, फिर पार्टनर्स कैपिटल के लिए, और फिर मेरा बैलेंस शीट के लिए। दूसरा तरीका क्या है कि तीनों के तीनों स्टेप को, तीनों फॉर्मेट को पहले क्या कर दो, बना दो, और क्वेश्चन को फिर एज इट इज क्या करते चलो, खत्म करते हुए चलो। समझ में आया। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होना चाहिए, हम तीनों के लिए क्या बना देंगे, फॉर्मेट। सबसे पहले क्या बनेगा बताओ मेरा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई बस समझ, अच्छा मेरी बात सुनो यार, अभी कुछ नोट मत करना, अभी नोट मत करो, समझ लो, क्योंकि मुझे तुम्हें इनसे टॉपिक भी क्लियर करने हैं ताकि क्वेश्चन में आगे जाके दिक्कत ना हो। तो पहले क्या होता है, एक मैंने बना दिया रिवैल्यूएशन, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद मेरे पास बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है, वैसे तो दो थे ना, बट ध्यान रखना 2 पार्टनर थे, बट जो न्यू पार्टनर आ रहा होता है उसके लिए भी बनाना पड़ता है। तो कितने हो गए, 3 हो गए ना। तो पर्टिकुलर ए, बी और सी, पर्टिकुलर ए, बी और क्या हो गया, सी। और आखिरी मुझे क्या बनानी है, आखिर मुझे अपनी क्या बनानी है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट स्टेटमेंट होती है, लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। यहां तक समझ में आया। ये दूसरा स्टेप था, तीनों के तीनों हमने क्या बना दिए, फॉर्मेट बना के रख दिए। जगह कितनी छोड़नी है, जगह कितनी छोड़नी है, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अपने आप ही क्या लग जाएगा, अंदाजा लगता रहेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं।
ये कर दिया। अब क्या करना है, अब मुझे बारी बारी से क्या पढ़नी है। अब मेरा देखो स्टेप नंबर 1 क्या था, स्टेप 1 था पूरी पहले एडजस्टमेंट रीड करो, एडजस्टमेंट टिक करके क्या लगा दो, डॉट लगा दो। स्टेप नंबर 2 कि मुझे तीनों के क्या बना देने हैं, फॉर्मेट। अब स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में क्या करूंगा, मैं अब अपनी पूरी बैलेंस शीट को खाली करूंगा। क्या बोला मैंने, मैं अपनी पूरी बैलेंस शीट को क्या कर दूंगा, खाली कर दूंगा। अपने आंसर में जो जहां था उसको वहां लिखते चलो, आई बात समझ में। और जिसके आगे क्या लगा रखा आकाश भाई, डॉट, जिसके आगे क्या लगा रखा है, डॉट। बस मेरे को उसका अमाउंट कॉलम के कहाँ लिखना है, अंदर लिखना है। कहाँ लिखना है, अंदर। इतना समझ में आया। तो सबसे पहले हम क्या खाली करेंगे, अपनी बैलेंस शीट। पहले सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कैश इन हैंड। क्या मैंने कहीं भी कैश अकाउंट बनाया, नहीं। अगर नहीं बनाया किसी के लिए कोई अकाउंट, तो वो वहीं वो बैलेंस शीट में ही आ जाएगा। क्या मैंने क्या लिख दिया, क्या था, कैश इन हैंड था, एट बैंक था। कैश इन हैंड कितना है, 10,000। कहाँ बना रहा है बैलेंस शीट एक बार, कहाँ पे, हाँ ऊपर ये। मेरे भाई ये क्वेश्चन है, ये देखो, देखिए भाई पागल हो गया। सर ये क्या है, ये क्वेश्चन है मेरे भाई, समझ गए। आंसर में तो बैलेंस शीट चाहिए। अब मेरी बात सुनो, यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, कैश इन हैंड। कोई आ रखा बाहर, जो देखना दरवाजा बंद है, देखो ना खोलो, कोई आ रखा है। कोई नहीं है, बंद कर दो, बंद कर दो। कौन नहीं आया, तो आदर्श नहीं आया, और कौन नहीं आया, देवाशीष। अब मैंने मेरी बात सुनो भाई, भाई क्या क्वेश्चन ने कैश के रिगार्डिंग को एडजस्टमेंट दे रखी थी, क्या क्वेश्चन ने कैश के रिगार्डिंग को एडजस्टमेंट दे रखी थी, आंसर इज नो। बट भाई ये चैप्टर किस चीज का है, भाई ये चैप्टर किस चीज का है, एडमिशन का है। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि यार जब नया पार्टनर आएगा वो क्या लेकर आएगा, कैश लेकर आएगा। आई बात समझ में। तो हमारा कैश के बैलेंस में चेंज होगा, नहीं होगा, होगा। और जिसका बैलेंस में भी चेंज होता है उसका अमाउंट हम कहाँ लिखते हैं, कॉलम के अंदर। कहाँ लिखते हैं, कॉलम के अंदर। आई बात समझ में। तो कैश इन हैंड का बैलेंस हम कहाँ लिख देते हैं, कितना, 10,000 है ना। तो फिलहाल मैंने 10,000 क्या कर दिया, यहाँ लिख दिया कॉलम के अंदर। और मैंने एक दो क्या ही छोड़ दी इसके लिए, लाइन छोड़ी है। हमेशा क्या छोड़ना है, गैप, ताकि जो भी एडजस्टमेंट है हम यहाँ पे यार फिल करके बाहर फाइनल अमाउंट लिख देंगे। ठीक है। अब देखो कैश इन हैंड कर दिया। अब मुझे इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है पूरे एंटायर क्वेश्चन में। फिर क्या लिखा हुआ है, कैश एट बैंक कितना, 40,000 है। अब भैया हम क्या, पैसा तो बैंक के थ्रू भी आ सकता है, तो तुम किसी का भी अमाउंट दिखा दो, चाहे कैश एट बैंक का अमाउंट कॉलम के अंदर दिखा दो, या फिर कैश इन हैंड का। हमने कैश इन हैंड के अंदर दिखा दिया ना, तो बाकी बाहर दिखा दें। कितना कैश एट बैंक, 40,000। कोई एडजस्टमेंट है इसमें फिलहाल, नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसका बैलेंस एज इट इज क्या लिख दूंगा, कॉलम के बाहर। कितना आ गया, 40,000। इसको भी ब्लैक से लिख लेता हूँ, 10। आई बस समझ में। उसके बाद क्या लिखा हुआ देखो, डेटर्स कितने के हैं, 60 के। बट इसमें एडजस्टमेंट है, हाँ है ना, सन्डी डेटर्स 60,000 के। तो मैं क्या करूंगा, बैलेंस शीट में कैसे लिखूंगा, सन्ड्री डेटर्स, और कॉलम के नीचे क्या लिखूंगा, अंदर 60,000, और नीचे क्या छोड़ दो, एक गैप छोड़ दो। समझ में आया। क्या मैं अभी एडिशन पढ़ रहा हूँ, आंसर इज नो। अभी एडिशन नहीं पढ़ना, सिर्फ गैप देते हुए चलो। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, स्टॉक। क्या लिखा हुआ, क्या स्टॉक में एडजस्टमेंट है, हाँ जी स्टॉक में एडजस्टमेंट कितना है, 40,000 काट दो। स्टॉक कितना है, 40। तो गैप दे दिया, और मैंने क्या लिख दिया, स्टॉक कितना रुपए, 40,000 लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ओए ध्यान दो, फिर क्या लिखा हुआ, प्लांट। क्या प्लांट में एडजस्टमेंट है, तो प्लांट कितना हो गया, 1 लाख। फिर बिल्डिंग है 1.5 लाख, और दोनों में एडजस्टमेंट है। तो प्लांट के लिए कॉलम बताओ, अंदर या बाहर, प्लांट के लिए अंदर कितना रुपए का था, 1 लाख। और प्लांट था उसमें भी क्या है, एडजस्टमेंट है, हाँ है ना, हाँ जी। अरे प्लांट तो क्या था, मशीनरी था, देखो खुद ही भूल गया। बिल्डिंग है कितना, 1.5 लाख। बिल्डिंग कितने का हो गया, 1,50,000। क्या हम लोगों ने पूरी बैलेंस शीट खाली कर दी, क्या कोई ऐसे, क्या हमने बैलेंस शीट में एसेट में कुछ बचा, आंसर इज नो। हमने पूरा एसेट उतार दिया ना, ये वाला पोर्शन हो गया। अब मैं कहाँ आऊंगा, लाइबिलिटी में। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, बिल्स पेबल। क्या बिल्स पेबल में एडजस्टमेंट है, आंसर इज नो। कितना है, 10,000 है ना। तो बैलेंस शीट पे गया, लाइबिलिटी में क्या लिख दिया, बिल्स
पेबल कितने रुपए के थे, जिसमें एडजस्टमेंट नहीं है उसका अमाउंट एज इट इज दिखा दो। समझ में आया? उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ, क्रेडिटर्स कितने के हैं 58। क्या क्रेडिटर में एडजस्टमेंट है? क्या क्रेडिटर में एडजस्टमेंट है? हाँ जी, क्रेडिटर 58,000। तो बैलेंस शीट में क्या लिखूंगा मैं, क्रेडिटर्स, और कॉलम का अमाउंट कहाँ आएगा, कॉलम के अंदर कितना हो गया 58,000। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने 2,000 के, एडजस्टमेंट है नहीं, हमेशा गैप देना छोड़ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना रुपए का, 2,000 का। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल। क्या लिखा हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल। सुनते रहो भाई, पार्टनर्स कैपिटल क्या है, ये लाइबिलिटी। ओए ध्यान दो, पार्टनर्स कैपिटल लाइबिलिटी। पार्टनर्स कैपिटल ये हमने ऑलरेडी क्या बना रखा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रखा है। तो पार्टनर्स की कैपिटल फिलहाल कहाँ उतरी जाएगी, लाइबिलिटी में उतरी जाएगी। अब कहाँ पे आना चाहिए जरा वो भी देख लो भाई। जो कैपिटल होती है, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो कैपिटल होती है वो एक लाइबिलिटी होती है, और जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं उनका ओपनिंग बैलेंस, क्या बोला मैंने, ओपनिंग बैलेंस, जिसको मैं किससे दिखाता हूँ, बैलेंस बीडी से, हमेशा किस साइड आता है, किस साइड आता है, क्रेडिट साइड आता है। तो पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड क्या लिखूंगा, बाय साइड, बाय बैलेंस बीडी। कितना था जरा देखो अमाउंट इनका, एक है 1,80,000 और एक कितना है 1.5 लाख। एक है 1,80,000 और एक कितना 1.5 लाख। सी का कैपिटल है अभी नहीं, क्या चीज, वो बैलेंस शीट में नहीं है, क्योंकि अभी हम इनके बैलेंस ओपन कर रहे हैं। बैलेंस शीट में कौन से फिगर्स आते हैं, जो क्लोज होते हैं, कौन से होते हैं, क्लोज। जैसे देखो, बिल्स पेबल में कोई एडजस्टमेंट थी नहीं, तो उसका अमाउंट एज इट इज कहाँ दिखा दिया, बाहर, क्लोजिंग बैलेंस दिखा दिया। बट जिसका भी बैलेंस मैंने कहाँ दिखा रखा, कॉलम के अंदर दिखा रखा, मतलब अभी उनमें फर्दर काम भी होना बाकी है। मैं माइनस प्लस करने के बाद फाइनल अमाउंट का लिखूंगा कॉलम के बाहर, कोई दिक्कत नहीं। पार्टनर्स कैपिटल के लिए मैंने ऑलरेडी उनका अकाउंट बना रखा था, इसलिए उनका कैपिटल का बैलेंस कहाँ डाला, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाला। समझ में आया? मैंने ध्यान दो, मैंने ये पूरा नोट कर दिया। मतलब एक चीज नोट कर रहे हो क्या, कि अब मेरे को क्या, अब मेरे को ये वाला पोर्शन याद देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, कौन सा, नीचे कौन सा, सर पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है वो एक लाइबिलिटी होती है, ठीक है। लाइबिलिटी जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं उनका ओपनिंग बैलेंस, कौन सा बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, जिसको मैं बैलेंस बीडी के नाम से दिखाता हूँ, वो किस साइड आता है, क्रेडिट साइड। तो ये पार्टनर्स कैपिटल कौन सा साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है, और ये वाला कौन सा साइड होता है, डेबिट साइड होता है। तो क्रेडिट में बाय बैलेंस बीडी आई, बस समझ में। अब मेरी बात सुनो भाई, भाई भाई भाई, ये जो अगर मैं एडजस्टमेंट छोड़ू, 2 मिनट सुनो, अगर एडजस्टमेंट नहीं लिखी होती तो बैलेंस शीट का टोटल तो पहले भी इक्वल था ना, आई बात समझ में। अगर मैं इस क्वेश्चन को एज इट इज सॉल्व कर दूं, ऐसे ही सबका टोटल ऐसे निकाल दूं, तो स्टिल मेरा बैलेंस शीट कितना ही आ जाएगा, 4 लाख ही आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, ठीक है। लेकिन ये जो एडजस्टमेंट है ना, एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, ये वो ट्रांजेक्शन है, क्या बोल रहा हूँ मैं, एडजस्टमेंट का मतलब होता है ये वो ट्रांजेक्शन है जिसका, जो अभी तक क्या नहीं हुई है, पास नहीं हुई है। हमने आज तक इसकी जर्नल जर्नल एंट्री पास नहीं करी है, आई बात समझ में, हाँ है ना, ठीक है। अगर जर्नल एंट्री पास नहीं करी है तो हमें इनको अपने आंसर में पेस्ट करना है, क्या करना है, हमें इनको अपने आंसर में दिखाना है। और जब यानी हम एक नई एंट्री पास कर रहे हैं, यानी हमें दिखाना है इसको, और जब भी हम कोई नई ट्रांजैक्शन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाते हैं बेटा, उसके हमेशा कितने इफेक्ट होते हैं, दो, एक होता है डेबिट इफेक्ट और एक होता है क्रेडिट इफेक्ट। इसका मतलब कि जितनी भी एडजस्टमेंट में जो भी अमाउंट आएगा, चेंज वाला जो भी अमाउंट आपको दिखेगा, वो इस क्वेश्चन में कितनी जगह दिखेगा, हमारे आंसर शीट में दो दो जगह, कितनी जगह, दो दो जगह, एक होगा उसका डेबिट इफेक्ट और एक होगा उसका क्रेडिट इफेक्ट, आई बात समझ में। अब एडजस्टमेंट टफ नहीं होती, बस आपको आराम आराम से एडजस्टमेंट पढ़नी है और समझना है कि एक्चुअली हो क्या रहा है, और फिर उसको हम अपने क्वेश्चन में क्या कर देंगे, उतार देंगे, आई बात समझ में। तुमसे ही पूछूंगा, तुम ही मुझे अपना आंसर दोगे और बता दोगे प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा। अच्छा, उससे पहले जो रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट किस यूनिवर्सल अकाउंट को बिलोंग करता है, नॉमिनल अकाउंट को बिलोंग करता है, पढ़ा रखा ना, जो कि यह बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, मतलब कि जितने भी खर्चे होंगे सारे के सारे सर खर्चे डेबिट साइड, लॉस सारा डेबिट साइड, जितनी भी इनकम होगी उस किस साइड, क्रेडिट साइड। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बारी बारी से एडजस्टमेंट पढ़ूंगा, मैं बारी बारी से एक एक करके एडजस्टमेंट पढ़ूंगा, और एडजस्टमेंट कितने इफेक्ट दूंगा, दोनों इफेक्ट,
क्वेश्चन बैलेंस है, तो हम जब अपनी तरफ से कुछ भी पोस्ट करेंगे, उसके बाद हमें ऐसे पोस्ट करना है कि क्वेश्चन उसके बाद भी क्या रहे बैलेंस, उसके बाद भी क्या रहे बैलेंस। हर एक एंट्री के पास बाद हमारा क्वेश्चन बैलेंस रहना चाहिए। अगर ऐसा रहेगा और हमारी कैलकुलेशन सही रहेगी तो सब कुछ करने के बाद बैलेंस शीट का टोटल भी अपने आप क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। बैलेंस शीट का मैच क्यों नहीं होता, दो कारण होते हैं, या तो तुमने गलती कर दी होगी कैलकुलेशन करते हुए, या फिर एडजस्टमेंट में तुमने गलती कर दी, एक जगह दिखा दी दूसरी जगह दिखाना भूल गए। ये भूल कब सकते हैं, जब मैं पहले सिर्फ बना रहा हूँ रिवैल्यूएशन, फिर बना रहा हूँ कैपिटल, फिर बना रहा हूँ बैलेंस शीट, तो वहां पे चांसेस हो सकते हैं कि शायद आप एक एडजस्टमेंट का एक इफेक्ट डालना भूल जाओ। समझ में आया? मैंने अभी तक पूरी बैलेंस शीट उतारी ना, अब मुझे ये कुछ भी जरूरत नहीं है। अब मैं बारी बारी से एक एक एडजस्टमेंट पढ़ूंगा और कितने इफेक्ट दूंगा, दो इफेक्ट। कितने इफेक्ट, दो। सबसे पहले देखो, जो मैंने कहा जो पहली एडजस्टमेंट किसके रिगार्डिंग है, न्यू पार्टनर के रिगार्डिंग है ना। मैंने कहा था न्यू पार्टनर के रिगार्डिंग अभी कुछ भी काम मत करना, वो सबसे आखिरी में करते हैं। अब जरा देखो बी के लिए, देखो क्या लिखा हुआ, प्लांट इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 1,20,000, सॉरी प्लांट इज टू एप्रिशिएटेड टू, दो वर्ड होते हैं, एक होता है टू और एक होता है बाय। दोनों का मतलब क्या होता है, टू का मतलब होता है कोई वैल्यू थी वो बढ़कर कितनी हो गई, 1,20,000। अगर ऐसे लिखा होता प्लांट इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 1,20,000, मतलब प्लांट 1,20,000 से बढ़ गया, बढ़ के ये है 1,20,000, प्लांट यहाँ पे बढ़ के 1,20,000 हो गया, और 1,20,000 से बढ़ जाना, क्या दोनों में अंतर है नहीं है। यहाँ पे क्या वर्ड यूज करा उसने, टू। तो प्लांट की वैल्यू जितनी भी थी वो बढ़ के कितनी हो गई, 1,20,000। प्लांट कहाँ, जरा देखो आंसर में, बैलेंस शीट में देखो कितना है प्लांट, प्लांट हमारा था 1,00,000, प्लांट 1,00,000 से कितना हो गया, 1,20,000। बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है, तो मैं यहाँ तो बढ़ा दूंगा, कितना रुपए बढ़ा दूंगा, ये जो भी चेंज आ रहा है ये सारा चेंज कहाँ चले जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में चले जाएगा। कितना, 1,20,000, और बाहर कितना आ गया, 1,20,000। चेंज कितने का हुआ है, 20,000 का हुआ। गलत करा, कंफ्यूज हो गया, क्या गलत हो गया, कंफ्यूज हो गए। प्लांट एप्रिशिएटेड टू 1,20,000, प्लांट जो था वो एक बढ़कर कितना हो गया, बढ़कर कितना हो गया, 1,20,000। तो एक से 1,20,000 हो गया, कितने का फायदा हुआ। अब देखो एसेट है ना, एसेट बढ़ी घटी, एसेट क्या होगी, बढ़ी नहीं। ध्यान रखना एसेट का बढ़ना, एसेट का बढ़ना पहली बात तो क्या होता है, ये होता है फायदा। क्या होता है ये, आई बात समझ में। और एसेट का बढ़ना, ओए एसेट का बढ़ना कौन सा इफेक्ट, डेबिट इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, डेबिट। अब ये एसेट की वैल्यू बढ़ी है ना, ये हमारे लिए अच्छी बात है, तो फायदा है नुकसान है, और फायदा नुकसान कहाँ दिखाते हैं, रीवैल्यूएशन में। फायदा किस साइड आता है, बाय साइड। तो मैं बाय साइड क्या लिख दूंगा, बाय क्या बढ़ा, प्लांट, तो क्या लिखूंगा, बाय प्लांट। कितने रुपए से बढ़ा, 20,000 से बढ़ा। कितने हजार से बढ़ा, 20,000। समझ में आया। ये इनकम बढ़ी ना हमारी भाई, इनकम बढ़ना कौन सा इफेक्ट, क्रेडिट इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, क्रेडिट। आई बात समझ में। देखो एक आया क्रेडिट में और एक कहाँ गया अमाउंट, डेबिट में। कितनी जगह दिखा, दो जगह, डेबिट और क्रेडिट हमने साथ साथ कर दिया ना, ध्यान दो। अब मुझे इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर क्या लिखा हुआ, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 10%, यहाँ पे कितना लिखा हुआ, बाय, यानी उसका 10% निकालेंगे और उतने अमाउंट से क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। आई बात समझे, कितना परसेंट था, एप्रिशिएट माने होता है बढ़ना, डेप्रिशिएट माने क्या होता है, घटना। आई बात समझ में। तो बिल्डिंग आए देखो जरा, भाई बिल्डिंग कितने की है, 1,50,000 की है ना, 1,50,000 का 10% कितना होता है, 15,000। तो बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 15,000 है ना, तो यहाँ कितने से बढ़ गई बिल्डिंग, 15,000 से बढ़ गई। अगेन कहाँ दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन। फाइनल अमाउंट बाहर कितना आ गया, 1,65,000। सुनते रहो शौर्य भाई, शिवम क्या हो गया, कंफ्यूज हो रहे हो। 15,000 का बढ़ गया। अगेन एसेट बढ़ी है, फायदा नुकसान, फायदा कहाँ दिखाएंगे, हाथों हाथ रिवैल्यूएशन के बाय साइड, बाय बिल्डिंग। हमने दोनों इफेक्ट दे दी, कोई दिक्कत नहीं। ये अलग भी बढ़ गया, खत्म। अब मुझे ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या लिखा हुआ, स्टॉक। स्टॉक के लिए क्या लिखा हुआ है, स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यू बाय 4,000। मतलब जो स्टॉक है ना, स्टॉक अपनी वैल्यू से कितना ज्यादा रिकॉर्ड हो रखा, ओवर माने क्या होता है, ज्यादा, ओवर वैल्यू हो रखा ना कितना, 4,000। तो मुझे 4,000 से बढ़ाना है कम करना है, आकाश क्या लग रहा, चीज ओवर वैल्यू हो रखी है अपनी चीज से, तो मुझे उसे बढ़ाना चाहिए घटाना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो देखो क्या करना चाहिए,
घटाना चाहिए, क्या करना चाहिए, घटाना। कितने से, 4,000 ना। कहाँ है स्टॉक, ये रहा 40,000 का स्टॉक था। प्लस करना है माइनस करना है, माइनस कर देंगे। सर स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय 4,000, स्टॉक कितने रुपए से ज्यादा है, 4,000 से ज्यादा रिकॉर्ड हो रखा। कभी भी आप बैलेंस शीट में हाई वैल्यू में नहीं दिखाते, तो वापस ठीक करने के लिए क्या कर देंगे, 4,000 माइनस कर देंगे। माइनस करा, बाहर कितना आ गया। अब ये जो 4,000 है, फायदा नुकसान है, नुकसान। एसेट की वैल्यू बड़ी घटी, एसेट की वैल्यू कम होना, नुकसान बोले तो क्रेडिट। आई बात समझ में। अच्छा मेरी बात सुनो, तो लॉस किस साइड दिखाएंगे, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, टू स्टॉक। कितने रुपए का नुकसान हो गया, 4,000 का। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या लिखा हुआ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना परसेंट बनाना है। प्रोविजन माने क्या होता है भाई, सन्डी डेटर्स कौन होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनसे मेरे को क्या लेना बाकी है, पैसा लेना बाकी है। मेरे को डर लग रहा है शायद मेरा कितना परसेंट पैसा डूब सकता है, 5% पैसा मेरा डूब सकता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने प्रॉफिट में से ऑलरेडी मैं अपने डेटर कितने कम कर दूंगा, पहले ही 5%। क्या कम कर दूंगा, 5। तो बढ़ा रहा है कम हो रहा है, कम हो रहा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना रुपए, 60,000 का 5% कितना होता है, 3,000 ना। प्लस होगा माइनस होगा, माइनस। बाहर कितना आ गया, 50, 3,000। अगेन ये फायदा नुकसान है, नुकसान है। हो गया, क्या हो सकता है, हो सकता है नुकसान, हुआ नहीं। नुकसान तब होता जब क्वेश्चन में क्या लिखा होता, बैड डेट लिखा होता। अगर तुम्हें इस एडजस्टमेंट में दिक्कत है ना, तो अभी शायद आज या कल में इसके लिए पूरा वीडियो बनाऊंगा 11 वालों के साथ ना, इसमें पूरा डेटर पे करूंगा। यार 3 बाउंड होते थे, प्रोविजन सॉरी बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड डिस्काउंट ऑन डेटर्स, 3 पॉइंट होते हैं। वो इस वाले क्वेश्चन में भी हमें देखने को मिल सकते हैं। चाहो तो एक दिन पूरा वीडियो बना, वो भी समझा दूंगा, ठीक है। तो हमें कितने का, 3,000 का फायदा, लॉस, लॉस टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना रुपए आ गया, 3,000। कोई दिक्कत नहीं। अमाउंट कितनी जगह आ रहा है, दो दो जगह, सब देख रहे हो। ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंड ऑफ 1,000, क्रेडिटर का है, क्रेडिट 58,000 के। क्रेडिटर वर अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड माने क्या होता है, जो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, टू द एक्सटेंड ऑफ 1,000 रुपीज। मतलब कि मेरे जो क्रेडिटर थे, 1,000 रुपए के क्रेडिटर में लिखना भूल गया, 1,000 रुपए के क्रेडिटर में लिखना भूल गया। तो मेरे को बढ़ाना है घटाना है, क्रेडिटर बढ़ाना है, क्या करना है, बढ़ाना है। रीवैल्यूएशन कितना हो गया, कितना आ गया बाहर, 59। मुझे अचानक से पता चला मुझे कितने रुपए और देना बाकी है, 1,000। ये फायदा नुकसान है, नुकसान है ना। पता चलिए अचानक शिट इतना पैसा भी देना बाकी है। तो मैं यहाँ लिखूंगा कितना, टू क्रेडिटर कितना रुपए, 1,000। क्या हमने सारी एडजस्टमेंट कर ली, सब कुछ कर लिया। आई बात समझे। अब हम पहले हमारा काम क्या करेंगे, हम इसको क्या कर देंगे, टोटल क्या करेंगे हम इसका, टोटल जरा चेक करो क्या आ रहा है। आई थिंक प्रॉफिट हो रहा है ना, 35,000 इधर, 35,000 इधर, प्रॉफिट हो रहा है ना। माइनस करोगे तो ये प्रॉफिट किसको जाएगा, पार्टनर्स को। पार्टनर के लिए हम क्या लिखते हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक जाएगा ए को, एक जाएगा बी को, और एक जाएगा नहीं। सर जी डी कहां से आ जाएगा भाई, तीन तो पार्टनर एबीसी। भाई ये प्रॉफिट पुराना है नया है, पुराना प्रॉफिट, पुराने पार्टनर्स, रेशियो भी कैसा, पुराना। आई बात समझ में। इसका पुराने पार्टनर से कोई भी लेना देना नहीं है। तो देखो 35 में से कितना माइनस करो, 8,000, 35 में से 8 कितना बचा, आई थिंक 27,000 ना। तो टोटल प्रॉफिट कितना है, 27,000, जो कि इनको किस रेशियो में बढ़ेगा, क्या रेशियो था इनका, 2:1। देखो दो और एक कितना होता है, 3। 27,000 को डिवाइड करो कितने से, 3 से, कितना आ रहा है, 9। 9 2 जा 18 और 9 1 जा 9। ये प्रॉफिट है, पार्टनर्स को देना है, पार्टनर से लेना है, पार्टनर को देना है। जो भी पार्टनर को देना होता है वो किस साइड आता है, क्रेडिट साइड। किस साइड आता है, क्रेडिट। तो यहां मैं लिखूंगा, तो अब प्रॉफिट कहां से आ रहा है, कौन से अकाउंट से आ रहा है प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन से ना। तो मैं क्या लिखूंगा, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना कितना, 18,000 और 9,000। अब जैसे ही मैं पार्टनर्स अकाउंट बैलेंस करता, अब मुझे किसके लिए काम करना है, सी के लिए काम करना है। आई बात समझ में। जरा सी का देखो, अब सी के लिए लाइन थी ना, पहले एडजस्टमेंट सी के लिए तो थी, सी विल ब्रिंग 1 लाख एज इज कैपिटल एंड 60,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/4 शेयर।
सर जी सी कितना रुपए लेके आ रहा है? 1 लाख आ रहा है कैपिटल के लिए, और गुडविल के लिए कितने ला कर है? 60,000 लेकर आ रहा है, हाँ है ना? और कितने इससे के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए। स्टेप बाय स्टेप काम करता है। सर कितने रुपए लेकर आया कैपिटल के लिए? जब भी कोई पार्टनर कैपिटल के लिए लेकर आता है तो एंट्री क्या होती है? बैंक या कैश, हम तो कैश अकाउंट अंदर लिखा हुआ ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट वाले कॉलम में मैं क्या लिख दूंगा? बाय कैश। क्या लिख दूंगा? बाय कैश। और सी में कितना रुपए डाल देंगे? 1 लाख। सर जी ये 1 लाख आ रहा है जा रहा है, एडजस्टमेंट है, कितने इफेक्ट? 1 लाख दो जगह दिखेगा, एक तो 1 लाख यहाँ आ गया, पैसा आ रहा है ना, बताओ दूसरा कहाँ? कैश में कितना ऐड हो जाएगा? 1 लाख ऐड हो गया, कितना ऐड हो गया? 1 लाख। ये तो खत्म कर दिया। अब उसके बाद क्या लेकर आया? गुडविल। क्या लेकर आया? गुडविल। तो गुडविल पैसा आ रहा है जा रहा है? आ रहा है। कितना पैसा लाया? कितना लाया? 60,000। तो यहाँ पे ध्यान दो, कितना पैसा और ऐड हो गया? 60,000। कितना ऐड हो गया? 60,000 लेकर आ रहा ना, और ये 60,000 का पैसा किसको दिया जाएगा? उस पार्टनर को उसने क्या करा? सेक्रीफाइस करा। उस पार्टनर को उसने क्या करा? सेक्रीफाइस करा। अब मेरी बात सुनो, अब किसने कितना सेक्रीफाइस करा, इसके लिए मुझे क्या चाहिए? ये तो न्यू का, जो सी का न्यू रेशियो है ना, मुझे तीनों का क्या चाहिए? न्यू रेशियो चाहिए। फिर मैं इनसे क्या निकालूंगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। कैसे निकलता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आई बात समझ में? क्या मैं इतनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा कम कर सकता हूँ पेपर लेवल के लिए? कर सकते हैं। कैसे? सर जी मेरी बात सुनो, देखो इंफॉर्मेशन देखो, ए और बी का रेशियो कितना है? 2:1। सी कितने के लिए आया? 1/4 के लिए। क्या इन्होंने ऐसे टाइप के हम लोगों ने क्वेश्चन करे हैं ना? सी कितने के लिए आ रहा? 1/4 के लिए। क्या क्वेश्चन ने ये बताया कि कौन सा पार्टनर कितना सा सैक्रिफाइस कर रहा? बताया नहीं। तो हम लोग क्या करते? मैं 1 में से माइनस करता 1/4, आंसर कितना आता? 3/4। ये 3/4 किसको बढ़ता है? ए और बी को। किस रेशियो में? इनके ओल्ड रेशियो में, 2:1 में। फिर मैं जब इनका निकालता सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वो भी कितना आ जाएगा? 2:1। मुझे यहाँ से ये समझना है, क्या बोला मैंने, इस पूरे से मुझे कंक्लूजन ड्रॉ करना है, जो कि मेरी कैलकुलेशन तुरंत क्या बना देगा? आसान बना देगा। क्या बना देगा? अगर रिमेनिंग रेशियो 1 में से माइनस करा था 1/4, तो आया था रिमेनिंग रेशियो, हाँ है ना? अगर मैं रिमेनिंग रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं बिटवीन ओल्ड पार्टनर, बिटवीन पार्टनर, किस रेशियो में? इन ओल्ड रेशियो में, देन जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा किसके बराबर होगा? ओल्ड रेशियो के बराबर। देन सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसके बराबर होगा? ओल्ड रेशियो के बराबर। मतलब जो गुडविल का पैसा है, गुडविल का पैसा मैं किस रेशियो में बांट सकता हूँ? डायरेक्ट 2:1 में। ये मत रट लेना कि हम गुडविल को किस में बांट रहे हैं? पार्टनर के ओल्ड रेशियो में। क्या बोला मैंने? ये मत रट लेना कि हम गुडविल को किस में बांट रहे हैं? पार्टनर के ओल्ड रेशियो में। मैंने कहा मैंने क्वेश्चन करे बहुत सारे, और वहां से मुझे शॉर्टकट पता चला कि जब भी रिमेनिंग रेशियो, जब भी रिमेनिंग प्रॉफिट पुराने पार्टनर को बांटा जाता है पुराने रेशियो में, तो उनका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल कर आता है वो भी किसके बराबर होता है? उनके पुराने रेशियो पे। आई बात समझ में? अगर वो सी बता देता कि मैं एक से ले रहा 1/2, एक से ले रहा 1/3, एक से ले रहा इतना वगैरह वगैरह, वो बता रहा है कि मैं इससे इतना ले रहा हूँ, मैं उससे इतना ले रहा हूँ, उस केस में क्या है? सेम होगा? आंसर इज नो। सेम हो सकता है, मुझे नहीं पता, क्या तो सेम हो जाए, बट उस केस में फिर मुझे पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता ही नहीं था, बस सी का शेयर पता था, और ये पता ही नहीं था रिमेनिंग शेयर किस हिस्से में बांटा जा रहा है। तो हम उसको, तो हमेशा ऐसे केस में सेक्रिफाइसिंग किसके बराबर आ जाएगा? ओल्ड के बराबर। तो 60,000 गुडविल लेकर आए थे ना, वो पार्टनर्स को दे देंगे। किस पार्टनर को देंगे? ए और बी को। देना है लेना है? देना है। किस साइड? क्रेडिट साइड। किसको देंगे? ए और बी को। 60,000 किस रेशियो में? 2:1। जब करो कितना आ जाएगा? एक को आ गया 40,000, एक को कितना आ गया? 20,000। क्या क्वेश्चन में कुछ भी बचा? अब क्या क्वेश्चन में कुछ भी बचा? आंसर ही दो। अब मुझे करना है टोटलिंग। क्या मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बैलेंस कर दिया? कर दिया। अब मुझे किसका अकाउंट बैलेंस करना है? पार्टनर्स का। देखो यहाँ तो कुछ है नहीं, तो यही टोटल आ जाएगा ना सबका कैरी। कितना हो रहा है? 1,80,000, 2,20,000, 238।
238, 238, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? टू बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है? 238। आई बात समझ में? उसके बाद क्या लिखा हुआ बी का देखो, 179, 179, 179, 179, ये कितना आ रहा है? 1 लाख, 1 लाख। ये भी कितना आ रहा है बेटा? ये क्या है? इसको ये क्या है? ये क्लोजिंग कैपिटल। कौन सी कैपिटल है मेरी? और क्लोजिंग कैपिटल मेरी कहाँ चली जाएगी? नीचे। कहाँ जाएगी? नीचे बैलेंस शीट में। किस साइड? यहाँ पे। अब मैं आगे लिखूंगा पार्टनर्स कैपिटल। किस किस का? ए का, बी का और सी का। आई थिंक ए का कितना आ रहा था? टू 238, 179, और ये कितना था? तो 2 3 4, 4 लाख 80, 4 लाख 1000 80, 4 लाख 80 और कितना? 4 लाख 80 करो, कितना हो रहा है? 4 लाख 80 हो गया। 4 लाख 80 और 40 कितना होता है? 4 लाख 80 और 40 3 लाख 20 हजार। और 3 लाख 20 में से 3 कम कर दो, 3 लाख 27 हजार। सॉरी, 4 लाख 27 हजार। भाई 3 जीरो तो एज इट इज आगे। 8 और 9 17, 1 7 3 11 और 1 12। सॉरी मैंने गलत करा क्या? ये 4 लाख 17 होगा। हाँ यार 4 लाख, हाँ सॉरी, 4 लाख 17 हजार। ठीक है ठीक है, ये आ गया। अब मुझे सिर्फ क्या करना है? बैलेंस शीट का टोटल। अगर मैंने सब कुछ सही करा होगा, मेरा बैलेंस शीट का टोटल क्या हो जाना चाहिए? सेम। रुको एक मिनट, 1 लाख 60, 1 लाख 70, कितना आ गया बाहर? हाँ बोलो। मैं चेक कर रहा हूँ तुम लोग एक्टिव हो या नहीं हो। आई बस समझ में? 5। अब ये कितना आ रहा है? ओए, ओ मेरे सही आ रहा है, इनमें सही करता हूँ। भाई 5 कितना टोटल? 5 लाख, 5 लाख 10 हजार, 5 लाख 10, ये हो रहा है 5, 5 लाख 10, 5 लाख 20, 570, 570, 572, 572, 578 समथिंग आ रहा है क्या आंसर? देखना 588। चलो ठीक है, मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी मैंने शायद थोड़ा। सही है ना अमाउंट फिगर? 5 लाख, 5 लाख 20, अच्छा सही तो है। 5 लाख 20, हाँ ठीक है। और भाई इसका टोटल कर लेना, कितना ही आएगा? क्वेश्चन मेरी बात सुनो, क्या हमने क्वेश्चन में कहीं पर भी गलती करी? आंसर इज नो। क्या हमने, ओए, क्या हमने कोई सी भी चीज को एक से ज्यादा बार पढ़ा? आंसर इज नो। समझ में आया? और क्वेश्चन जब इस तरीके से करोगे भाई, ओए मुझे समझाने में टाइम लगा कितना? आई थिंक 40 मिनट हो गए। जब ये क्वेश्चन में करने बैठता, डायरेक्ट करने बैठता, मेरे को इस क्वेश्चन में मैक्सिमम कितने मिनट लगने चाहिए? 10 से 12 मिनट में क्वेश्चन मेरा हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। स्टेप याद करो। सबसे पहले काम क्या था मेरा? यहाँ शॉर्ट में याद करते हैं। ओए बाय बाय भाई, याद दिलाओ। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, हमारा काम क्या होता है? चेक करो। क्या चेक करना है? कि भाई चेक करना है बनाना क्या क्या है। आई बात समझ में? ओए स्टेप नंबर 2, मुझे पता चल गया कि मुझे रिवैल्यूएशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल, और क्या भी बनानी है? बैलेंस शीट भी बनानी है। तो सबसे पहले काम मैं क्या पढ़ूंगा? एडजस्टमेंट। क्या पढ़ूंगा? एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट को क्या करूंगा? टिक करूंगा। क्या करूंगा? टिक। कि वो बैलेंस शीट में किस अकाउंट के लिए बोल रहा है। क्या मुझे एडजस्टमेंट सॉल्व करनी है? नहीं। उसके बाद में क्या करूंगा? तीनों के तीनों क्या बना दूंगा? फॉर्मेट ड्रॉ कर दूंगा। किस किस का? सुनते रहो यार। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट का बना दिया। स्टेप नंबर 4 मेरा क्या था? मैंने क्या करा था फिर मैंने पूरे क्वेश्चन को कहाँ उतारा था? आंसर में उतारो। पूरा बैलेंस शीट खाली करा था ना? हाँ है ना? फिर स्टेप नंबर 5 मैंने क्या करा था?
मैंने फिर क्या करी, बारी बारी से क्या पढ़ी, एडजस्टमेंट पढ़ी, और हाथों हाथ कितने इफेक्ट दिए उसके, डबल इफेक्ट, क्या दिए, डबल इफेक्ट। आई बात समझ में। और स्टेप नंबर 6 आखिर में एक काम करा, बताओ क्या, टोटलिंग। क्या करा मैंने, हर क्वेश्चन में करने का तरीका सब में क्या है, सेम है। यहां तक समझ में आया, कोई चीज भाई, कोई कंफ्यूजन वगैरह, कोई एडजस्टमेंट, कुछ कंफ्यूजन वगैरह, आकाश भाई समझ में आया, कोई दिक्कत, दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। इसको नहीं रखता हूँ अभी, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। अब ये क्वेश्चन अब मैं देता हूँ, वो अपने आप से करो, ठीक है। यस अभी, मतलब पढ़ा रहा हूँ बस, वीडियो के लिए हो गया इतना, समझा दिया ना। बाकी कुछ क्वेश्चन कल कराऊंगा, कल करेंगे 2 या 3 क्वेश्चन लगातार, ठीक है। नहीं रखें इसे फिलहाल।